जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 32। पिछले श्लोक में भगवान ने श्रद्धावानों की गति बताई है। अब इस श्लोक में वे उन लोगों के बारे में बताते हैं जो अहंकार वश ईश्वर के मार्ग को स्वीकार नहीं करते। भगवान इस श्लोक में मनुष्यों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जो भी मनुष्य मेरे प्रति दोष दृष्टि रखता है और मेरे द्वारा बताए गए नियमों का उल्लंघन करता है वह अविवेकी मनुष्य नष्ट हो जाता है। आइए देखते हैं श्लोक। एतु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। अर्थ है, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को तुम नष्ट हुए ही समझो। ईश्वर में दोष दर्शन करने से क्या होगा ये भगवान ने बताया है। जो मनुष्य ईर्ष्यावश मेरे मत उपदेशों में दोष निकालते हैं और उनके अनुसार आचरण नहीं करते हैं वे वास्तव में मोह के गहरे आवरण में फंसे होते हैं। संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है इस अखिल ब्रह्मांड के नायक, जनक और पालक स्वयं परमेश्वर ही हैं। उन्हीं के विधान से यह सृष्टि संचालित होती है, परंतु अल्पज्ञानी मनुष्य अपने विवेकहीन ज्ञान के कारण उनकी सत्ता को स्वीकार करने से परहेज करता है। वह ईश्वर की निंदा में लिप्त रहता है जिसे भगवान ने पतन का कारण बताया है। अज्ञानी और अविवेकी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अज्ञान को ही ज्ञान मान लेता है। अहंकारी मनुष्य अपनी अज्ञानता को ही वास्तविक ज्ञान समझने की भूल कर बैठता है। जब वह ईश्वर की सत्ता को ही नकार देता है तो उनके द्वारा बताए गए कल्याणकारी नियमों का पालन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो मुझ में दोष देखते हैं और शास्त्रोक्त मार्ग का त्याग करते हैं वे सर्व ज्ञान विमूढ़ान हैं, अर्थात वे सभी प्रकार के ज्ञान में अत्यंत मोहित और भ्रमित हैं। यहाँ भगवान ने जिस नष्ट होने की बात कही है उसका अर्थ शरीर का विनाश नहीं है बल्कि आध्यात्मिक पतन है। मनुष्य योनि का मुख्य उद्देश्य आत्म कल्याण और ईश्वर की प्राप्ति है, परंतु जो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता वह जन्म मरण के चक्र में और अधिक उलझ जाता है। वह अपने बंधनों को स्वयं बढ़ाता है और निरंतर दुखों को भोगता रहता है। इसीलिए भगवान ने चेतावनी दी है और कहते हैं कि यदि मनुष्य सही मार्ग का अनुसरण नहीं करता तो वह अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। वह अज्ञानता उसे अधोगति की ओर ले जाती है जहां उसे पुनः विभिन्न योनियों के कष्टों को तब तक भोगना पड़ता है जब तक कि उसे सत्य का बोध या परमात्मा स्वयं ही कृपा करके उसे मनुष्य योनि पुनः प्रदान नहीं करता है। इसीलिए भगवान ने सचेत करते हुए सभी मनुष्यों को इस बात के लिए जागरूक किया है कि ईश्वर की निंदा से मनुष्य का मन मलिन होता है और मलिनता मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार में और अधिक गहरे ढकेल देती है। इसीलिए भगवान की बातों पर विश्वास करके श्रद्धापूर्वक उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने से मनुष्य अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण।